वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द वीजे शो। इस बार आपको ले चल रहे हैं एक पंडित जी से मिलाने, और आप अगर उनकी म्यूज़िक के बारे में, संगीत के बारे में नॉलेज देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। मतलब पंडित जी का अध्यात्म नॉलेज, संगीत, कुछ आपके लिए खास मंत्र, सब हम दिखाएंगे इस एपिसोड में। पंडित जी प्रणाम। कल्याण हो, जय हो, आशीर्वाद। सभी लोगों को बताइए कि आपको अध्यात्म की तरफ, मतलब पूजा वगैरह, इसमें किस तरह इंटरेस्ट आया, कब आया और आपने शुरुआत कैसे की? जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मुंबई में, उस टाइम हमारे जीजा जी के माध्यम से आया था। तो बैचलर था मैं उस टाइम, और इधर उधर नौकरी भी ढूंढ रहा था। हमारे चाचा जी थे, वो दुर्गा माता मंदिर में रहते थे। वो कई बार मुझे बोलते थे कि नौकरी की मत ढूंढिए और थोड़ा पूजा पाठ करिए, ब्राह्मण हो ऐसे। लेकिन मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो संगीत का जो चलन हुआ था, मैं मंदिर में ही था, और उस समय अनुप जलोटा जी का एक कैसेट था, तो उसमें मैंने उनका भजन सुना था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो उन्होंने लास्ट लाइन में भोर भयो, इसकी जो छवि दिखाई थी उन्होंने राग के माध्यम से, कि सुबह ऐसे गाते हैं तो वो फील हुआ, और शाम को यमन के माध्यम से वो फील हुआ। तो मुझे लगा इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तभी से मुझे वो संगीत का शौक़ धीरे धीरे चढ़ता गया। तो संगीत आप जो अभी करीब करीब विशारद के लिए एग्ज़ाम दे दी है, जी। तो उस स्कूल के बारे में बताइए। मतलब वो पोपर खरने में कैसे है, क्या लेवल पे है, गुरुजी कौन है? हमारे स्कूल के जो मेन गुरुजी जो है वो संदीप देशमुख हैं। उन्होंने हमको विशारद तक लाया और संगीत के लिए प्रेरित किया, और बहुत प्रकार से अलग अलग प्रकार के कैसे कैसे रियाज करते वो सारी चीज़ें बताया। विशारद में आने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी थोड़ा सा मेरे हित के लिए उन्होंने बोला कि मुझे जितना पता था उतना मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और बड़े गुरुजी लोगों से संपर्क करना चाहिए। तो उन्होंने अभी फ़िलहाल में पिछले साल ही उन्होंने एक और गुरुजी हैं जो गांधर महाविद्यालय में रहते हैं, अध्यक्ष हैं वहाँ के, वो बाला साहेब सूर्यवंशी सर। तो वो भी अभी हमारे गुरु बन गए हैं, तो वो अच्छे शिक्षा वो भी दे रहे हैं। हमारे जीवन में गुरुजी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। प्रथम गुरुजी हमारे श्री संदीप देशमुख तथा दूसरे गुरुजी श्री बाला साहेब सूर्यवंशी सर हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत संगीत में योगदान रहा। हमारे विद्यालय का नाम है, जहाँ पहले पढ़ता था वहाँ का नाम है आत्मानंद इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक, और अभी जहाँ जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, संगीत की शिक्षा लेने के लिए, अखिल भारतीय महाविद्यालय वासी गांधर विद्यालय है। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सुविधा है, उधर भी अनेक प्रकार से सिखाया जाता है। उस टाइम जब संगीत में हमको गुरुजी मिले, हमारी शादी हो चुकी थी। अच्छी बात यह है कि हमारी धर्मपत्नी भी उसमें बहुत सहयोग करी, बोली हमको ज़्यादा कुछ लालच नहीं है, आपकी इच्छा अपनी पूरी कर लीजिए। तो ऐसे गुरुजी से मिलना हुआ, फिर उन्होंने सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया। आपको तो जगह भी ऐसी मिली है कि यहाँ ध्यान लगता होगा बहुत अच्छा। ये तो सब माता रानी की कृपा है। और आप शायद मॉर्निंग में ही प्रैक्टिस करते होंगे ज़्यादातर? मेरा जो रियाज होता है, सुबह 4 बजे उठना और स्नान करके फिर 5 बजे तक बैठना, कैसे भी करके, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि 5 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें कोई भी कार्य करने से उसमें अच्छा इफेक्ट आता है। पूजा में आपको कैसे लगा? मतलब आप पूजा और साथ में ढोलक वगैरह भी बजाते हैं, तो लोग बहुत एंजॉय करते होंगे जब आप आरती वगैरह लेते होंगे। तो इसका बहुत फ़ायदा आपको मिला होगा। ये तो मैं सच में बोलूँ ना, इसका पूरा जो है ना श्रेय माता जी को ही जाता है।
क्योंकि मेरा कुछ भी दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं पूजा पाठ भी करूँगा। हमारे पिताजी और हमारे बाबा जी ये लोग भी पूजा करते थे, तो उनसे थोड़ा हो सकता है कि उनका आशीर्वाद भी हो। सर्च करने की आदत मेरी बहुत थी इन सब चीज़ों में, शास्त्र जो हमारे बोलते हैं वो सही रहता है कि नहीं रहता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। संगीत के अलग, अच्छा आप जब पूजा करते हैं जैसे कथा है या माता जी की चौकी है, सुंदरकांड है, तो सबसे ज़्यादा आपको आनंद किस में आता है? आनंद तो ऐसा है कि मैं अगर कथा करूं या भजन सुंदरकांड करूं, अगर सुनने वाले अच्छे होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो मुझे उसमें डूबने में, जब डूब जाता हूं तो उसमें जो निकलता है उसमें ज़्यादा आनंद मिलता है। कभी कभार क्या होता है कि कहीं अगर गया तो ऐसा भी आता है कि पंडित जी सुंदरकांड करना है और 1.5 घंटे में निपटाना है, तो उस टाइम आदमी निपटाने के चक्कर में भावुक नहीं हो पाता, उसमें डूब नहीं पाता। सही है। तो ये चीज़ है कि अगर कथा भी सुनने वाले होते तो कभी कभी सत्यनारायण भगवान की कथा आधे घंटे में 20 मिनट में ख़त्म, और कभी कभी 5-5 घंटा चलती रहती है, क्योंकि श्रोता भी, उनको भी उस अध्यात्म में और उसके विषय में जानने की इच्छा होती है। तो ये हमारा आनंद है कि अगर हम डूब गए तो हम किसी में भी आनंद लेते रहते हैं। सर संगीत के बारे में और थोड़ा बताइए, मतलब राग वगैरह कैसे, क्या मॉर्निंग में कौन सा अच्छा लगता है? जब भी मैं सीखना चालू किया था तो मैं ऐसे यूट्यूब में हमारे जो जिनको मैं सुनता हूँ वो पंडित भीमसेन जोशी जी, वो हमको सपनों में भी आकर के सिखा के जाते हैं, मेरी आस्था की वजह से आते हैं। तो उन्होंने जो बोला था और हमारे गुरुजी लोग भी बोले कि मॉर्निंग में सुबह अगर व्यक्ति राग भैरव करता है तो उसके अध्यात्म की वृद्धि होती है। जैसे अभी उसकी जो सुर है, सुरों के हिसाब से, आवाज़ के हिसाब से, अभी भैरव के जो नाद बांधे गए हैं, जो स्वर बांधे गए हैं, उसके हिसाब से हमारे अंदर का जो तत्व है, जैसे बोलते हैं कुंडली जागृत हो जाती है। तो अभी जैसे सा बज रहा है, इस प्रकार से जैसे सा बजता है, तो सा को मूलाधार बोलते हैं। क्रमशः ऐसे जैसे जैसे सुर बढ़ता जाता है, हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार्थ तक, चक्र तक के सुर भी लगाए जाते हैं। तो भैरव को अगर रियाज करते हैं तो भैरव से शांति, अध्यात्म की प्राप्ति होती है। कोई बड़ा भी कितना भी बड़ा चिंता क्यों न हो, अगर आप मॉर्निंग में सुबह का भी देखिए, इसमें भी कुछ मतभेद है। सुबह का मतलब कुछ लोग 9 बजे तक भैरव करते रहते हैं, तो 9 बजे तक भैरव नहीं चलेगा। हमारे जो पुराणों शास्त्रों में दिया गया, मैं क्योंकि कुछ संगीत शास्त्रों से और कुछ हमारे पुराणों से और कुछ महर्षियों की खोज से, पहले का जो संध्या वंदन होता था सुबह का, सूर्य भगवान को अर्घ देना, तो वो भैरव राग में ही होता था। जो भी सूर्यदेव का मंत्र बोला जाता था वो भैरव राग में ही बोला जाता था। इस तरह की थोड़ा फीलिंग है उसमें। तो ये है भैरव सुबह के लिए बेस्ट, सबसे अच्छा माना गया। बाकी और बहुत सारी रागे हैं, ये सुबह भैरवी वगैरह भी ले सकते हैं, बहुत सारी रागे, लेकिन खासकर भैरव को महत्व ज़्यादा दिया गया है। जैसे शाम का जो राग है यमन है, मध्यम तीव्र होने की वजह से उन्होंने शाम का राग लिया। शाम को क्योंकि दिया बत्ती होती है, दिया जलाई जाती है, तो मध्यम तीव्र को एक दिया का ही स्वरूप माना गया है। उसकी चाल थोड़ा सा आपको बताता हूँ। नी रे गा रे नी रे सा पा मा गा रे नी रे सा। इसकी जो इतनी चाल है, इसके से लगता है कि शाम हुआ है। इसका प्रश्न है उत्तर है तो मतलब अभी तो हो गए, अब शाम हो गई, अब खाओ पियो सो जाओ। समय के हिसाब से बहुत अच्छा रागों का निर्माण किया गया है, बहुत बढ़िया। तो आज के युग में लोगों के कल्याण के लिए कौन सा मंत्र है जो जपेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा लोगों को, ऐसा आपको लगता है? इसमें मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो क्या है कि हर एक मंत्र में उतना ही पावर है। व्यक्ति किसी भी मंत्र में विश्वास करके अगर उस मंत्र को जाप करता है तो उसका जो बीज मंत्र होता है ना,
उससे एनर्जी निकलती है और वो व्यक्ति को प्रभावित करती है। उसके अंदर की जो ताकत है ना उस एनर्जी से जुड़ती है तो व्यक्ति स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। तो ऐसा माना जाता है अध्यात्म में कि हम जो कल्पना करते हैं वो चीज़ एक्टिव होती है। बाकी हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग, गुरुजीजन लोग, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को सबसे बड़ा माना है। गायत्री मंत्र को माना है अपनी शुद्धता के लिए, अपने तेज के लिए, अपने दिमाग को स्थिर रखने के लिए, क्योंकि याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है, आने वाले समय में और कमज़ोर। तो उसके लिए गायत्री मंत्र का सुबह पाठ करना चाहिए जितना समय मिले, क्योंकि अभी ऐसा भी समय आ गया है ना कि ज़्यादा किसी को समय भी नहीं मिलता है। तो उसके हिसाब से भी मेरा ऐसा सोचना है कि व्यक्ति को अगर एक बार भी ऐसे हाथ जोड़ करके पाठ करके जाते तो धीरे धीरे उसकी चीज़ वो बढ़ती जाएगी। तो कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र है और शक्तियाँ बढ़ाने के लिए वैसे तो उसमें भी वही चीज़ हो जाती है, एनर्जी। मैंने आपको पहले ही बोला कि एनर्जी सभी मंत्रों में उतना ही है, बस विश्वास की ज़रूरत है, आपका एक्सपीरियंस किस मंत्र में ज़्यादा हुआ है। तो सभी मंत्र अच्छे हैं और कल्याण के लिए महामृत्युंजय भी बहुत अच्छा है। बरगद का बहुत अच्छा वृक्ष है और उसके बाजू में आपने बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो ये मतलब क्या कारण है इसका? इसमें एक तो भाग्य की ही बात है, यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करना और ऊपर से ऐसी सारी प्रकृति हमारी व्यवस्था कर रही है कि हमको ऐसा भी चबूतरा हमारे ट्रस्ट के माध्यम से बनाने को मिल गया। और जितेंद्र रौंदले जी हैं वो अच्छा काम किए, उन्होंने हमारे लिए सोचा और मंदिर के लिए सोचते हैं। उसमें बैठने से मन को शांति और अध्यात्म तथा हमारा ध्यान केंद्र बहुत ही जल्दी एकाग्र हो जाता है। कुछ चीज़ें और है, जैसे हमारे बुद्धा जी हैं, बुद्ध भगवान जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने भी बरगद वृक्ष के नीचे बैठ के ही अपने आप को जाना था, उनको आत्मज्ञान हुआ था। तो वृक्ष के नीचे एक तो और है कि बरगद वृक्ष के नीचे ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम ध्यान केंद्र में जाते हैं, जब ध्यान करते हैं, उस समय हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। भजन भी आप सुना दीजिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, तो 4-4 लाइन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा के आप बताएंगे तो थोड़ा लोगों को भी आनंद आएगा। आज बजाए मुरलिया, आज बजाए श्याम 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 मुरलिया। ऐसी सुबह न पंडित जी, ये कभी कभी बोलते हैं कि जैसे शनि के 23,000 मंत्र करने चाहिए और किसी के 21,000, किसी के 18,000, जो भी फिगर है, तो ये कहाँ से आए हैं फिगर और आपको क्या लगता है इसका कितना हद तक बेनिफिट होता है अगर ये मंत्र किए जाएं तो? देखिए, इसके विषय में शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्रों का जो हिसाब किताब है उनका जो है, मैं उस पर कुछ नहीं, लेकिन अपना थोड़ा भी एक्सपीरियंस रहता है ऐसा। शास्त्रों में बताया गया कि 23,000 जाप करने चाहिए, तो उस पर यह भी बताया गया कि कलयुग में उसका 4 गुना होना चाहिए, कोई भी मंत्र का 4 गुना होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। अब रही बात इसका जो आप पूछे कि इसका काउंट करके 23,000, हाँ, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया, क्यों इतना करना चाहिए? तो कोई भी चीज़ को साधने के लिए बार बार करना पड़ता है। जैसे कोई आप विद्या ग्रहण करिए, उसको याद करने के लिए बार बार करेंगे तो हो जाएगा।
तो हमारे ऋषियों ने ऐसा एक करके प्रैक्टिकल अनुभव कैलकुलेशन किया कि इतनी बार जाप करने से इनकी शक्तियाँ हमको प्रभावित नहीं करती, वो हमसे खुश हो जाते हैं। तो उसका ये मतलब है कि अगर आप इतनी मंत्र जाप करते हैं तो वो शक्ति निश्चित रूप से हमारे अंदर हो जाती है। तो इसलिए उतना मंत्र जाप करना चाहिए। हमारा है ध्यान करने का स्थान। यहाँ पे ही मुझे ध्यान करने में आनंद की प्राप्ति है। ध्यान के विषय में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, ध्यान कैसे करना चाहिए। जब शुरू में बच्चा कोई सीखता है, ध्यान करने के लिए बोला जाता है और कुछ क्रियाएं भी कराई जाती है। बहुत सारे अलग अलग संत लोग, अलग अलग महागुरु लोग, जो भी गुरुदेव लोग हैं, अपनी अपनी विधि बताते हैं। लेकिन मैं भी इस पथ पर जब आया तो मुझे ऐसा लगा कि इसको और सरल बनाना चाहिए। सरल इसलिए ताकि आज के समय में जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं तो उनको जल्दी ही उस चीज़ का आभास हो जाए। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा ध्यान करने के लिए कैसा क्या है। प्राणवायु को अपने अंदर अच्छी मात्रा में भरपूर, क्या बोलते हैं, फुल पेट रख लेना चाहिए। फिर उसको स्लो एकदम धीरे धीरे छोड़ते हुए कंट्रोल करके छोड़ते हुए और ओमकार करना है। जैसे ओमकार, ठीक है, ओमकार करेंगे। अब हमको मस्तक पर थोड़ा लाल कुमकुम टीका कुछ लगाना है और उस कुमकुम को शीशा ग्लास जो आता है, जिस चेहरा देखते हैं, क्या ऐनक बोलते हैं उसको, या ऐनक ना हो तो मोबाइल से भी अपना चेहरा देख करके उसको एक बार अच्छे से देख लें और आंख बंद करके ओम बोलते हुए उस चीज़ को आँखों से बंद करके देखना है। मस्तक पे अपने ध्यान देना है और ओमकार बोलना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके मस्तक पर इशारे होना प्रारंभ हो जाएंगे, आपके आज्ञा चक्र जागृत होना चालू हो जाएगा। जब आज्ञा चक्र जागृत होगा तो ही बाकी चक्र जागृत हो सकते हैं, कि उसका नाम ही है आज्ञा चक्र। तो जब वो बोलेगा दूसरे चक्र को जागने के लिए, तब वो जागेगा। तो स्टार्टिंग जो मेडिटेशन है ऐसा करना चाहिए। ये मेडिटेशन का सबसे उत्तम सरल उपाय है और इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि शायद कोई और सर्च कर ले तो भाई अच्छी बात है कि और अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। ये ध्यान करने की जो विधि है, सच में आज की पीढ़ी अगर करती है तो अत्यधिक लाभ होगा और उनको उस चीज़ का आभास भी जल्दी ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कई सालों तक करते रहे, भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा ध्यान है क्या। जी, आपको संगीत में इतना शौक है कि आपने बच्चों के नाम वैसे रखे हैं, जरा बताइए बच्चों के नाम बताइए आप। मैं संगीत को बहुत कुछ मानने लग गया था, अपना जीवन ही मानने लग गया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग तो नाम बहुत सारे रखते ही हैं, भाई अपनी अपनी शौक़ है। तो हमारी बेटी का नाम हम नहीं पा रहे थे। उस समय हम माता जी के दुर्गा माता मंदिर में रहते थे। तो हमारी एक आंटी रहती थी, उन्होंने बोला ये पंडित जी जो है सरगम गाते रहते हैं, जब देखो सारेगामा पता नहीं सर सरगम वगैरह सर। तो उन्होंने बोला इनकी बेटी का नाम सरगम रख देते हैं। कृष्णा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि संगीत गाने के लिए कृष्णा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें रस बहुत सारे हैं। तो मैंने हमारे बेटे को नाम कृष्णा रख दिया। फिर तीसरे बेटे का पता चला इसका क्या नाम रखा जाए, कुंडली से देखा तो हरिकेश रखा, लेकिन मुझे वो लगा कि इसका नाम जो है ना, अभी सरगम से कृष्णा सदी तो फिर रस निकलना चाहिए ना। कुछ सोच करके हमने अपने बेटे को प्यार से रस बोलना चालू कर दिया। एक फिर उससे भी छोटी एक हमारी बेटी है, उसका नाम क्या रखा आपने? उसका नाम संगीत। एकदम फाइनल वाला, एकदम संगीत ही रख दिया। बहुत बढ़िया। गुरुजी प्रणाम, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बस आशीर्वाद है माता रानी का आपके ऊपर हमेशा बना रहे, हमारा भी आशीर्वाद है।